दोस्तों नमस्कार। हम यहाँ जिस स्थान पे खड़े हैं, इस स्थान का पौराणिक महत्व भी है, आध्यात्मिक महत्व भी है और प्राकृतिक महत्व भी है। आप इधर देख रहे हैं कि हज़ारों एकड़ में फैली हुई एक झील है। हालांकि इस समय जो है ये झील पे जलकुंभों का बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है। इधर पीछे मंदिर बना हुआ है और मंदिर के पीछे सैकड़ों एकड़ में एक उद्यान बना हुआ है। बहुत अच्छा उद्यान है। इसमें सभी तरह के पुष्प पाए जाते हैं, अच्छे अच्छे पौधे पाए जाते हैं और ये इतना मनोरम दृश्य है कि यहाँ पर मैं जब भी पहुँचता हूँ तो कम से कम मुझे इतनी शांति मिलती है, इतना मेरा अध्यात्म जागृत हो जाता है, इतनी शांति मिलती है कि उसको शब्दों में कह पाना तो बहुत ही मुश्किल है। हालांकि हर चीज़ों को शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। ये जब वहाँ पर मैं पहुँचता हूँ तब मेरा हृदय ही जानता है कि मैं कितना ज़्यादा मतलब प्रभावित होता हूँ इससे। आप इसको चारों तरफ देखिए। अगर कभी आपको भी मौका मिले यहाँ जाने का तो आप ज़रूर जाइए। ये स्थान जो है ये श्रावस्ती जनपद में इकौना ब्लॉक में पड़ता है। इस स्थान का नाम है सीता द्वार। इसका त्रेता युग से बहुत सीधा संबंध है। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा सीता द्वार मंदिर के बारे में उसकी विशेषताएं लिखी गई हैं और ऐसे सीढ़ी चढ़ के इसके ऊपर जा सकते हैं और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे मंदिर नज़दीक आता जाएगा, वैसे वैसे आपके अंदर की जो है भक्ति भावना जागृत होती जाएगी। मेरी तो ऐसी होती है। बाकी अगर जिस किसी के मन में भक्ति होगी तो भक्ति जागेगी, नहीं तो पर्यटन के हिसाब से जो आया होगा उसको भक्ति नहीं जगेगी। इस तालाब का जो महत्व है, इस तालाब में लोग कहते हैं और लोग कहते नहीं हैं, ऐसे प्रमाण हैं कि अगर किसी को कोई त्वचा संबंधित बीमारी है, दाँत खाज खुजली, इसमें एक बार स्नान कर लेता है तो वो बिल्कुल सही हो जाता है। अक्षय इधर जो होती है, कार्तिक मेला के पहले जो नवमी होती है, उस नवमी में जो यहाँ स्नान करता है उसको विशेष पुण्य प्राप्त होता है और अनेक अवसरों पर यहाँ लोग स्नान करते हैं। लेकिन जो है नवमी का स्नान इसमें कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो नवमी होती है उसके स्नान का विशेष महत्व है। और यहाँ पर जो है जितने भी लोग आते हैं सभी लोग त्रेता युग का अनुभव करते हैं। जैसा लगता है कि कलयुग में त्रेता युग आ गया। मैं तो जाता हूँ तो यही होता है कि ऐसा लगता है कि कलयुग में त्रेता युग आ गया। आगे इस मंदिर की भव्यता देख सकते हैं। हालांकि बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, लेकिन इसके चारों तरफ हज़ारों एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है जिसमें मेला लगता है कार्तिक मास में। बहुत अच्छा मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। 5 दिन का मेला लगता है। मंदिर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें जो है 3 मूर्तियां हैं। एक बीच में माँ भगवती सीता जी की मूर्ति है। अगल बगल जो है दोनों तरफ, एक तरफ लव जी विराजमान हैं और एक तरफ कुश जी विराजमान हैं। ये पूरा माता सीता का जो द्वितीय वनवास हुआ था उस वनवास का पूरा परिवार है। इसी के पीछे जब हम जाएंगे तो महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम मंदिर पड़ेगा। इसका सीधे त्रेता युग से संबंध है। देखिए इसमें जो है कितनी अच्छी इसके शिखर में नक्काशियाँ की गई हैं। एक बड़ा सा घंटा लटक रहा है। इस घंटे को बजाने से बहुत सुमधुर ध्वनि निकलती है और माता सीता जी का ऐसी छवि है, माता जी सीता जी की लौह कुश भैया की ऐसी छवि है कि इसको देखते ही रह जाते हैं। जो जाता है वो देखते ही बिना पलक झपकाए देखते रह जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है। हृदय से भक्ति भाव निकलने लगता है और एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति होती है। ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति जो अन्य कहीं नहीं मिलेगी। और इसके चारों तरफ इतना अच्छा सुरम्य वातावरण है, इसको देखने से ही लोगों के जितने पाप हैं भाग जाते हैं। सारे पापों से मुक्ति मिलती है शिखर दर्शन से ही। और इसके चारों तरफ देखिए कितने अच्छा, कितना बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी जंगल में जगह, हालांकि ये जंगल नहीं है। इतने अच्छे अच्छे पौधे लगे हैं, इतना हरा भरा वातावरण है कि यहाँ पर जाने से
आधा डिप्रेशन तो वैसे ही दूर हो जाता है। ये पीछे कल्पवृक्ष लगा हुआ है, इसको कल्पवृक्ष कहते हैं। तो इसमें कोई भी मनौती होती है तो लोग मनौती का धागा इसमें बांध जाते हैं और उनकी मनौतियाँ पूरी होती हैं। इसके साथ में एक ये भी है कि अगर इसकी पत्ती आप अपने पास रखते हैं तो आपके पास धन संपदा की कमी नहीं पड़ने वाली है। ऐसे आगे सीढ़ी पर चढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाल्मीकि जी का मंदिर बना हुआ है, आश्रम बना हुआ है। इसके मुख्य पुजारी से हमारी काफ़ी देर बात हुई। उन्होंने हमको इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने बताया कि ये वही मंदिर है जहाँ पर त्रेता युग में भगवान राम के दोनों पुत्रों की पैदाइश हुई। ये मंदिर में जो महंत जी बैठे हुए हैं, ये महंत जी बहुत प्रेम से कम आधे घंटे बात किए। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं जब भी जाता हूँ तो इनसे ज़रूर बात करता हूँ। हालांकि थोड़ा कम सुन पाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी बातों में मिठास होती है। ये इतना जानकारी रखते हैं। इन्होंने हमको बताया कि ये मंदिर त्रेता युग से है। हालांकि कई बार टूटा है, कई बार बना है, लेकिन ये मंदिर त्रेता युग से अभी तक आज तक है। बीच में कितने भी बार टूटा बना, लेकिन मंदिर का अस्तित्व त्रेता युग में भी था, अब भी है। तब से लगातार भगवान राम के दोनों पुत्रों की पैदाइश यहीं पर हुई है और तब से वाल्मीकि जी का मंदिर यहाँ पर है। ये भी हमसे बोले कि क्या नाम, हमने पूछा आप कब से हैं, तो उन्होंने बोला कम से कम 50 साल हो गया। हमने कहा आपकी उम्र तो नहीं लगती है, तो उन्होंने कहा कि 50 साल से आप यहाँ पर हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि अगर मेरे बेटों को हमारे साथ खड़ा कर दिया जाए तो वो हमसे ज़्यादा बूढ़े लगते हैं, मैं उनसे कम बूढ़ा लगता हूँ। मेरी काफ़ी उम्र है, मैं 50 साल से ऊपर समय से यहाँ रह रहा हूँ और जो है लगातार वाल्मीकि जी की सीता माता की सेवा कर रहा हूँ। तो हमने कहा चलिए बहुत अच्छा है, आप जैसा धन्य भाग किसी का नहीं हो सकता है। माता जगत जननी सीता जी की आप सेवा कर रहे हैं, आप उनके गुरु वाल्मीकि जी की सेवा कर रहे हैं। तो बहुत गदगद हुए और इन्होंने प्रसाद के रूप में हमको मंगा के वहाँ पर एक चाय भी पिलाई, जो वीडियो में नहीं है। और काफ़ी देर तक बात हुई। इन्होंने इस स्थान के पूरे महात्म्य को हमको बताया, पूरा अध्यात्म को हमसे बताया और काफ़ी चौपाइयाँ सुनाई, दोहे सुनाए जो इससे संबंधित हैं। ये महंत जी हमेशा यहीं पर सेवा करते रहते हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हृदय से तो बहुत अच्छे हैं। बाकी भाषा थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए भाषा इनकी भले थोड़ा अवधी में हो, लेकिन बीच बीच में अवधी बोल जाते हैं। हिंदी के बोलते के समय के बीच बीच में या अवधी भी बोल जाते हैं, लेकिन इनकी भाषा इतनी मधुर है, कोई भी जाएगा तो इनसे बात ही करेगा। तो इन्होंने इस मंदिर के बारे में बताया कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है और त्रेता युगीन है।